गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आज जो है आप लोगों के सामने इतिहास का एक नया टॉपिक, इतिहास का एक ऐसा टॉपिक जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप आईएएस का पेपर दे रहे हो या पीसीएस का पेपर दे रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते रहे हैं। और इसमें जो है बच्चों, हम आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहते हैं, टॉपिक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं वो तीन हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस। दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण, सोर्सेस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ये तीन स्रोत हैं जिससे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम जानकारी लेते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इस तरह से अब साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के हैं। साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के हैं। पहला है धार्मिक साहित्य यानी रिलीजियस लिटरेचर, धर्म से संबंधित जितने ग्रंथ हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सबका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा है लौकिक साहित्य यानी कि कॉस्मिक लिटरेचर जो हैं। और विदेशी यात्रियों के विवरण भी तीन प्रकार के हैं। यूनानी रोमन लेखक, ग्रीक रोमन राइटर्स हैं, चीनी लेखक चाइनीज राइटर्स हैं, अरबी लेखक अरबियन राइटर्स हैं। पुरातात्विक स्रोत भी तीन प्रकार के हैं। पहला है अभिलेख रिकॉर्ड्स, दूसरा है स्मारक मोन्यूमेंट्स, तीसरे है क्वाइंस सिक्के। तो एक एक का इन सब का जो है भारतीय इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सबका बड़ा योगदान है। तो इन सब पे हम जो है कुल मिलाकर टू टॉपिक्स ये हैं साहित्यिक, ये कुल मिलाकर जो तीन टॉपिक्स हैं, इनमें से देखिएगा कि पहला जो साहित्यिक स्रोत दो प्रकार में है, विदेशी यात्रियों के विवरण थ्री काइंड्स हैं, पुरातात्विक स्रोत भी थ्री काइंड्स हैं, अभिलेख, स्मारक और सिक्के। अब एक एक का जो है हम लोग जो है इसको अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों जो है हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे धार्मिक साहित्य का। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे धार्मिक साहित्य का। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो है क्या आते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि धार्मिक साहित्य में क्या क्या चीजें आती हैं। आइए हम लोग धार्मिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य धार्मिक साहित्य यानी रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर रिलीजियस लिटरेचर के अंतर्गत जो है सबसे पहले धार्मिक साहित्य में हम वेदों का नाम लेते हैं। वेद, सबसे पहले वेद का नाम लेते हैं, वेदास का। और वेदों की संख्या, वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है और वेदों के संकलनकर्ता, इसके संकलनकर्ता जो हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं।
महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेदों की संख्या की जहां तक बात होती है, इनकी संख्या 4 है। 4 वेद, और 4 वेदों में सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेदों की संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद क्या है, इससे क्या सोर्सेस मिले हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए जो है हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ऋग्वेद का क्या जो है रोल रहा है, इससे क्या हमें ऐतिहासिक सामग्री मिलती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। ऋग, वेद शब्द ऋग से बना है, जिसका अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। चरणों से युक्त मंत्र। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। इसका रचना काल, इसकी रचना जो हुई है, विद्वानों में मतभेद है इसके रचना काल के विषय में, फिर भी इसका रचना काल जो है 1500 BC से 1500 ईसा पूर्व, यानी BC से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व इसके रचना काल माना जाता है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, और इसका पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, जबकि दूसरा और 7वां मंडल, दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल पहला और 10वां मंडल जो है ये सबसे बाद में जोड़ा गया। लोकप्रिय गायत्री मंत्र, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में हुआ है, और यह
सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह जो है सविता अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है। और इसकी रचना, गायत्री मंत्र की रचना जो किया वो विश्वामित्र ऋषि ने किया है। विश्वामित्र ऋषि ने जो है गायत्री मंत्र की रचना किया है। तो कुल मिलाकर ये जानिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है। यह जो है सावित्री यानी सविता देवता को समर्पित यानी सूर्य देवता को, और इसकी रचना विश्वामित्र जी ने किया है। ऋग्वेद की जहां तक बात होती है तो ऋग्वेद के मंत्रों के बारे में बात करते हैं, सोम का उल्लेख, और इसी तरह से 7वें मंडल में जो है दास राग युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध, 7वें मंडल में दास राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी अर्थात परुषणी नदी के तट पर हुआ था, इसका उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद की 7वें मंडल में दासराग युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का विवरण मिलता है जो रावी नदी के तट पर हुआ था। इसमें जो है भरत जन के नेता सुदास और जो है भरत जन का नेता था सुदास, और इसके अतिरिक्त विपरीत में जो जन थे 10 राजाओं का संघ था, जिस संघ को सुदास ने विजय जो है पराजित किया और ऋग्वैदिक भारत का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। इस युद्ध में जो है, इस युद्ध के पश्चात देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, यूपी पीएससी में भी। और सविता किस देवता को समर्पित है ये भी क्वेश्चन आ चुका है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में हुआ ये भी आ चुका है। ये विश्वामित्र किसने रचना किया, विश्वामित्र जी ने किया, ये भी आ चुका है क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में। दासराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ ये भी आ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। और इसके अतिरिक्त आप लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर के लगभग जो है, लगभग की बात करते हैं 10,462 मंत्र हैं, लगभग 10,462 मंत्र हैं। और आगे आप लोग देखिएगा कि इधर जो है ऋग्वेद में 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख हुआ है। सोम का उल्लेख हुआ है, सोम देवता का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है वामनावतार यानी भगवान विष्णु ने जो वामन का रूप लिया था उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में ही पाया जाता है। वामनावतार यानी विष्णु भगवान के वामन अवतार का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। इसी तरह से आप सब जो है ध्यान देंगे कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित होत्र या होता कहलाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित होत्र या होता कहलाता था। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता पुरोहित जो होता था होत्र या होता कहलाता था। इस तरह से हमने ऋग्वेद के बारे में जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग शब्द जो है छंदो, ऋग शब्द का अर्थ छंदो चरणों से युक्त मंत्र। यह वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है भारत का। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक जिसका उल्लेख यहां है, 8 अष्टक हैं, 10 मंडल, 1028 सूक्त, तो 10,462 मंत्र, 8 अष्टक। और 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र हैं। दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है जो सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है।
विश्वामित्र ने इसकी रचना किया था। 7वें मंडल में दासराग युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का विवरण मिलता है जो रावी नदी के तट पर हुआ था। इसमें जो है सुदास, भरत जन का नेता सुदास विजयी हुआ और 10 राजाओं के संघ को पराजित करके वैदिक भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख हुआ है। वामनावतार का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है जो भगवान विष्णु ने रूप लिया था। होत्र या होता नामक पुरोहित जो है इसके मंत्रों का उच्चारण करता था। तो ये तो रहा जो है हमने आपको बताया ऋग्वेद के बारे में। अब हम लोग थोड़ा अध्ययन करते हैं यजुर्वेद के बारे में, अध्ययन कर लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है जिसका अर्थ है यज्ञ। वास्तव में यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान दिए गए हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान दिए गए हैं। और यजुर्वेद की जहां तक बात हो जाती है तो इसमें कुछ जो है यजुर्वेद में मंत्रों की रचना कुल जो है संख्या लगभग 3988 मंत्र हैं। और इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। यह पहला ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य, यह वेद गद्य और पद्य दोनों में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और इसके अतिरिक्त जो है इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित जो होता था वो अध्वर्यु कहलाता था। तो यजुर्वेद यानी यजुस शब्द से बना जिसका अर्थ यज्ञ करना। इसमें यज्ञों के नियम और विधि विधान दिए गए हैं। इसमें कुल 3988 मंत्र हैं। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अध्वर्यु नामक पुरोहित इसका उच्चारण करता था। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम लोग जो है सामवेद की भी चर्चा कर लेते हैं। सामवेद की भी चर्चा कर लेते हैं। और शाम का अर्थ होता है गायन। शाम का अर्थ होता है गायन, गान। इसे जो है भारतीय संगीत का मूल कहा गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा गया है। और इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। 1875 मंत्र हैं। और इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था वो उद्गाता कहलाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, भारतीय संगीत का मूल और उद्गाता। तो ये चीजें हो गई सामवेद के बारे में।
और इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा अथर्ववेद के बारे में भी जान लेते हैं कि अथर्ववेद क्या था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अथर्ववेद अथर्ववेद की रचना किया अथर्वा ऋषि ने। अथर्वा ऋषि ने किया, इसीलिए इसका नाम जो है अथर्ववेद पड़ा। और इसमें कुल मिलाकर के 20 मंडल और 731 सूक्त हैं। 20 मंडल और 731 सूक्त हैं। और इसमें लगभग जो है 6000 मंत्र हैं। लगभग 6000 मंत्र हैं जो विभिन्न देवताओं से संबंधित है। और कुल मिलाकर के इसमें जो है, जो वेदों की रचना काल की बात होती है, तो वेद जो है इसमें इसका जो मेन विषय रहा है रोग निवारण, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादुई, माया एवं वशीकरण, जैसे इसके विषय रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। जादुई, माया एवं वशीकरण किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित जो है वो ब्रह्मा कहलाता था। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता था। और कुल मिलाकर के अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा, इस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख भी इसी वेद में मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। तो परीक्षाओं की दृष्टि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां देखेंगे आपकी जो है जादुई, माया, वशीकरण आ चुका है। ब्रह्मा को संबंधित रिपोर्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो अथर्ववेद में हुआ है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा भी जा चुका। कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी रही हैं जिसमें पूछे जा चुके इससे संबंधित क्वेश्चन। तो आज आप लोगों ने देखा कि चारों वेदों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, और चारों वेदों के साथ साथ उनके उच्चारणकर्ता जो थे उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो आइए जरा हम देखते हैं कि वेद और उनके जो उच्चारणकर्ता हैं वो कौन कौन से लोग रहे। वेद और उनके उच्चारणकर्ता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और इसके बाद हम लोग जो है इन सबको जानने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई पूछा जा चुका है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेद एक तरफ वेद है, चार वेद हमारे, चारों वेदों के चार उपवेद हैं। वेद, उनके उच्चारणकर्ता, क्या कहलाते थे? और वेदों के उपवेद, चारों वेदों के उपवेद, और उपवेदों के जो है उपवेदों का विवरण देने वाले जो महर्षि रहे हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद।
फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऋग्वेद का जो है उपवेद है, ऋग्वेद का उच्चारण करता कहलाता था होत्रिया होता, होत्रिया होता। और इसी तरह से यजुर्वेद का जो उच्चारण करता होता था अध्वर्यु कहलाता था। इसी तरह से सामवेद का जो उच्चारण करता होता था उद्गाता कहलाता था। और अथर्ववेद का जो उच्चारण करता होता था वो ब्रह्मा कहलाता था। अब ये चीजें हो गई और इसके उपरांत हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक वेद के जो है, प्रत्येक वेद के अपने अपने उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और इसी तरह से जो अगला वेद है उसका जो है धनुर्वेद। धनुर्वेद उपवेद है। और सामवेद का उपवेद जो है वो आप लोग समझिएगा गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद के बाद जो शिल्प वेद, ये चार हमारे उपवेद हैं। ये चार उपवेद हैं और इनको भी जो देने वाले हैं उसमें आप लोग देखेंगे कि धन्वंतर विश्वामित्र, इसके धन्वंतर हैं प्रस्तुतकर्ता, ये है धन्वंतरी। और इसी तरह से यजुर्वेद के विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र। और गंधर्व वेद के जो हैं वो भरत मुनि हैं। और लास्ट में आपका बचता है शिल्प वेद, जिसके विश्वकर्मा जी हैं। ये कुल मिलाकर आप लोग देखिएगा कितने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे जाते रहते हैं। इसको देखिएगा आप लोग, जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद वेद है एक तरफ, दूसरी तरफ वेदों के उच्चारण करता है। एपीसीएस के पेपर में तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उपवेद, ये चारों वेदों के उपवेद हैं और इनके जो प्रस्तुत करता है, जिन्होंने दिया, उनके बारे में दिया गया, प्रणेता जो रहे हैं। तो ऋग्वेद का उच्चारण करता होत्रिया होता, उपवेद है आयुर्वेद है और धन्वंतरि है। यजुर्वेद को जो है अध्वर्यु, इसके उच्चारण करता है। और धनुर्वेद इसका उपवेद है, विश्वामित्र जी जिन्होंने दिया है इसको। सामवेद का उद्गाता गंधर्ववेद है, भरत मुनि ने इसको दिया है। अथर्ववेद का ब्रह्मा जी हैं उच्चारण करता। शिल्प वेद इसका उपवेद है, विश्वकर्मा जी ने इसको दिया है। तो इस तरह से बच्चों जो है आज हमने चारों वेदों के बारे में अध्ययन किया है। तो अगर जो है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबाए जो है। और हम लोग जो है आप सबको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसे ही क्वेश्चन देते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों परीक्षाओं के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच।